श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय 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 राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश एकादश स्कंद 27वां अध्याय। श्लोक नंबर 42वां। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्न जो किया है उसमें क्रिया योग का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन कमांग बलि दे। हवन कर्मांग होगा शायद। पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन कमांग बलि दे। कुछ कर्मांग बलि दे। क्रम क्रम होना चाहिए शायद। क्रमांक मैंने ऐसे क्रम से बलि दे, ऐसे होना चाहिए। ये इस यहाँ क्या अर्थ है ये वही जाने, और इसको ठीक से मैं शब्द को समझ भी नहीं पा रहा। ठीक है, सीधा ये अर्थ लगाएं, पार्षदों को आठों दिशाओं में बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें। भगवान के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करें।
इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखबास उपस्थित करे। सुगंधित तांबूल मैंने होते पान, इलायची इत्यादि जो है मुख शुद्धि के लिए उसको मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। ये जो जितना पूजा होता है, पहले अपने सुना के अपने को ही भगवत स्वरूप बना करके बैठना, अंग न्यास करन्यास इत्यादि प्राणायाम होता है। जो विधि को पूर्ण करते हैं इस ढंग से, पहले अपनी संध्या करते हैं, उसमें ही सब कुछ होता। और जब वो पूजा करते हैं तो उस समय भी अंग न्यास करन्यास कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर वैसे ही स्वरूप में स्थापित है, मौन होकर के संध्या वंदन आदि के बाद पश्चात मौन रहते हैं, और जब पूजा करते हैं पहले आचमन करते हैं। तो भगवान को भी आचमन कराते हैं भोग लगाने के बाद। ये क्रिया योग जितना भी वर्णन है, ये पूरे मनोयोग से होना चाहिए, तभी फल है। अच्छा, इसका क्या अर्थ है कि भक्ति मनोयोग से नहीं होनी चाहिए? वो भी होनी चाहिए। ज्ञान मनोयोग के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बड़े यही कहते हैं, ध्यान से करो, ध्यान से करो। ध्यान का मतलब पूरा मनोयोग से करो। और मुखवास के बाद पुष्पांजलि समर्पित करे, फिर मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। हाँ, यो मनोयोग से कर रहा होगा तो उसकी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। माता पार्वती आदि शक्ति हैं, मूल हैं इस प्रकृति का, और भगवान शंकर उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और भगवान की लीलाएं सुनाते हैं। इसी तरह भगवान शंकर की राम और कृष्ण भी लीलाएं सुनाते हैं। इसी तरह काकभुशुंडी जी जो चिरजीवी हैं, लोमश जो ना जाने कब से हैं, अनंत काल से हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा सुनने जाते हैं, सुन और प्रश्न करने पे सुनाते भी हैं। पर उनको पहले उनकी योग्यता देख लेते हैं। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सबका जानते हैं कौन क्या है।
उनको 28 तत्व प्रत्यक्ष हैं और उनके वो भीतर बाहर हैं। भगवान का स्वरूप है वो उस तत्व को जान चुके हैं, तभी तो वो मरते ही नहीं। वो काग बसुंडी महाराज, जो पहले ब्राह्मण थे, श्राप से, लोमश ऋषि के श्राप से वो कौआ हो गए, पर उनको भगवत प्राप्ति कौआ स्वरूप में हुई, इसलिए कौआ शरीर नहीं छोड़ते। और कितने कल्प से? 27 कल्प से। जब प्रलय होती है, ऐसे 27 कल्प से काकभुशुंडी जी विराजमान है। और उन्होंने प्रलयों की, जो प्रलय के बाद किस तरह की सृष्टियां होती हैं, वो भी वर्णन है योग वशिष्ठ में। वो भी हिमालय पे भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान शंकर सुनने जाते हैं, कभी अगस्त के यहाँ जाते हैं, वो तो प्रसंग है ही है। तो कथा सुनने की, सुनाने की बहुत महिमा है। क्योंकि हमारी बुद्धि ही माया है। ये भगवान के गुणानुवाद में लगी रहती है, तो ही ये सुख मानती है। विद्या रूप हो जाती है, ज्ञान स्वरूप हो जाती है। और यदि वही ये इंद्रियां जो हमारी हैं, जो तमोगुण का इसका जो आभास है, उसके पीछे भागती हैं, संसार को सत्य मानती हैं, तो फिर ये अविद्या रूप बुद्धि हमें महाक्लेश में ले जाती है। जो महाक्लेश क्या है? वही संसार में रचना पचना, और कुछ नहीं है। क्योंकि बुद्धि ही तो सब कुछ है, अविद्या रूप हो जाती है। वहां शरीर के सुख दुख सहन करने, मानसिक क्लेश सहन करने, दैविक क्लेश सहन करने, भौतिक क्लेश सहन करने, और इंद्रियों के भी क्लेश सहन करने। तो ये स्वर्ग है कि नरक है? हमारा जीवन क्या है? इसलिए कहा गया यहां भक्ति ही लाभ है, बाकी सब हानि है। तो कह रहे हैं मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे, कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव
और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। क्या लिखा है? प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव माने स्तोत्र, स्तवन, स्तुतियां, स्तोत्र से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। भगवन, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। आप मुझ पे प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें। कृपा प्रसाद क्या है? भगवान का, भगवान की भक्ति। भक्ति ही प्रेम है। एक और बात कह दूं, संसार में प्रेम नहीं हो सकता, ये बात गांठ बांध लो। क्योंकि शास्त्र कह रहे स्वप्नवत है, ये सिर्फ सेंसेस के द्वारा अनुभव होता है। और धर्म भी इसीलिए करना है कि वैराग्य हो जाए। धर्म का अर्थ है कि हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए धर्म करते हैं। और जहां अधर्म करते हैं, इसका अर्थ ये है हम परमात्मा की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। मान लो ऐसे है, भगवान कहते हैं कि कोई खो जाए जंगल में, तो उसको बताते हैं रास्ता ऐसे ऐसे करके आ जाना मेरे पास, ये रास्ता है। तो रास्ता तो बता दिया, रास्ते पे चलना ये धर्म है। और इधर उधर जाके देखना, इधर पेड़ क्या है, इधर कौन सा सीन है और क्या फल लगे हैं, इधर उधर जाना और फिर वो खो जाना। अगर अपने रास्ते पे फिर से नहीं लौटे तो फिर खो गए। तो बुद्धि में जो संसार में अज्ञान रूपी कलेश छाया हुआ है, वो धर्म करने से शुद्धि होती है। और वो शुद्धि कैसे? साबुन कौन सा है? वैराग्य। और भगवान की कथा सुने बिना बिना वो वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। महापुरुषों का, वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से ही वैराग्य होता है, दूसरा ये उपाय है। और धर्म का पालन करेंगे तो वैराग्य होगा। और यदि हम अहंता ममता देह गेह में आसक्त हैं, तो निश्चित है हम अधर्मी हैं। हमारा चित्त जगत और जगत के लोगों को छोड़ता नहीं है, तो हम अधर्मी हैं। क्योंकि धर्म से ही वैराग्य होता है। मैंने बात तो बहुत ज्यादा कठोर कह दी है, पर सत्य यही है। इसलिए भगवान का गुणानुवाद सुने बिना जीव की शुद्धि नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। तभी शुद्धि होगी और फिर ही परमात्मा में चित्त लगेगा, भक्ति करने के योग्य हो पाएंगे।
तो भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। कृपा प्रसाद, गलती से ये संसार के सुख कभी किसी काल में मत मानना कि संसार के सुख कृपा प्रसाद है। पीछे आप सुन चुके हैं, रजोगुण की अधिक स्थिति पे वो धन एकत्रित करता है और उसका पहला जो फल है धन का, वो दुख है। धनी आदमी क्लेश में ही रहता है, और जिसको धन देता है या स्वयं भोगता है, फिर वो सदाचार कैसे कर पाएगा? क्योंकि इंद्रियों को ही तृप्त करना है, इसलिए वो तो अधर्म को ही रास्ते खोजेगा, और तो कुछ नहीं होता। धन क्या दे देता है? इकट्ठा करके बैठ लो, सहारा दे देगा क्या? अगर इकट्ठा करके अपनी सुरक्षा के निमित्त हम बैठ भी गए इकट्ठा करके, तो फिर धन का आश्रय हमें परमात्मा का तो नहीं है। इसलिए राजा लोग भी अपना राज्य छोड़ के वन में चले जाते कि मैं धन का, अपने बल का आश्रय नहीं करना चाहता, मैं भगवान के आश्रय रहना चाहता हूं। और वहां जीव जंतुओं के बीच कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, ऐसे ऐसे मच्छर होते हैं, एक बार काट दे मार ही देते हैं। वहां रहूंगा किस लिए? भगवान की साधना के लिए, वैराग्य के लिए, अपने कल्याण के लिए। जिस नरक में पड़ा हूं मैं निकल जाऊं बाहर। कोई शांति है इस जगत में? अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, रूटीन करना है। एक ही गुण पकड़ लिया, रूटीन करना। तो उसका फल क्या है? बस शरीर स्वस्थ रखो, ये करो वो करो, ऐसे बस, और इधर उधर सोचते रहो। अगर रूटीन हमारा भगवान के निमित्त हो, भजन साधन के निमित्त हो, विवेक वैराग्य हो जाए, तब तो सब ठीक है। लेकिन आश्रय हम धन का ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाए। घर में रह के भी आश्रय धन का नहीं करना। कोई सेवा करे या ना करे, मानो हम जंगल में ही हैं, पानी पिलाए ना पिलाए, जैसी भी स्थिति हो वैसे, लेकिन आश्रय धन का नहीं लेना। परमात्मा का आश्रय लेने से ही तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तभी प्रेम बन सकता है। अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे, भगवान कहते, अपना सिर मेरे चरणों में रख दे। क्या अर्थ हुआ? ये तो सभी जानते हैं, पर चरणों में सिर रखने का अर्थ क्या है? कि मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में रख रहा हूं, अपने मन को आपके चरणों में रख रहा हूं, अपने अंतःकरण को आपके चरणों में रख रहा हूं। जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा।
ये भाव है। और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे, इसे क्रॉस कर लेते दोनों हाथ को। भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब यहां श्रद्धा हो तब तहां मेरी पूजा करनी चाहिए। तब तहां मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूं। मैं ही सर्वत्र हूं, सबकी आत्मा और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूं। इसलिए कहा सर्वात्मा हूं। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, ये है पूजा विधि। वैदिक तांत्रिक, इसी को क्रिया योग माना है। वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोक की एक ही सिद्धि है, भक्ति प्राप्त हो, कुछ और मत मान लेना। परलोक मैंने अगर दूसरा जन्म होता है, जो कहीं भी किसी गति को प्राप्त होते हैं, तो भगवत धाम ही प्राप्त हो। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा बने मंदिर में के लिए ये व्यवस्था कर देता, लगातार चलने के लिए वो पूजा पूजा जो भी मंदिर में आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान ही की पूजा होनी है, तो जो उसके पास किसी के पास खेत अधिक होते हैं तो उसका अन्न उधर चला जाता है। बाजार, साहूकारों के पास तो पूरी पूरी मार्केट होती है, उसका धन जो आता है वो मंदिर में जाए। ऐसे बहुत करते हैं लोग।
किसी के पास 50 करोड़ है तो वो जमा करा देगा, वो अच्छा मंदिर बना देगा, तो उसी के वो जो धन है उसके ब्याज से मंदिर का कार्य होता रहेगा। उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक, और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। पर ये उनके लिए जिनके पास बहुत धन है और इस तरह से अपने धन को समर्पित करके, और जो इसके अंदर वास्तविक ज्ञान है कि ये भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है, मेरा कुछ नहीं है। और जो वास्तव में अपना नहीं मानता उस धन को, वो भगवान की भक्ति मांगेगा कि राज्य मांगे, फिर उसके बाद वो ऐसा क्यों मांगेगा? ये शास्त्र में जो लिखा है कि राज्य मिलेगा, जिसको राज्य चाहिए, कामना है उसकी, वो उसके लिए है। जो भगवान नहीं चाहता, राज्य चाहता है। कहते तप से राज प्राप्त होता है, राज से फिर नरक प्राप्त होता है। राज में कोई मुश्किल है कि कोई महापुरुष ही होंगे जो राज से भी तप कर लेंगे। जनक इत्यादि और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किए हैं, लेकिन वो उनका तप कैसा है? तो जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक, और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। तीनों करने से जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, ऊपर वालों को जो सकाम कहा, फिर आगे कहते निष्काम भाव से पूजा करता है, उससे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ये चाहिए हमको। और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। ये तो कर्म फल के फल की बात कह दी। तो अधिक फल तो फलों वाली बात हमने छोड़ देनी है। जिनको भगवत कृपा है वो क्या है, पहले सुन लिया, भगवान की भक्ति।
बाकी राज्य राज्य कुछ भी, स्वर्ग, तीनों लोक का भी राज्य मिल जाए, बलि तो किया इंद्र तो करते ही, तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर एक कथा प्रसंग है कि एक चींटा चींटी की पीछे काम भाव से लगा हुआ था। कोई ऋषि उसको देख रहे थे, तो ऋषि हंस दिए कि विधाता की क्या लीला है। क्यों हंस दिए? मैंने माया जो है, कैसी लीला है माया की, कि ये पहले चींटा कई बार इंद्र रह चुका है और इसकी अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है। तो अपने संयम बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। तो संयम भी अगर बनेगा, तो चित्त अगर कथाओं में पर भगवान की लगा रहे, लगे रहे, व्यक्ति बना रहे, कथाओं में लगा रहे, तो ही संभव है कि ये चित्त इधर उधर ना जाए। नहीं तो माया है, माया पकड़ के हमें इधर उधर कर देगी। उसका बल जैसे ही उसको प्राप्त होता है, वो इधर उधर कर देती है। तो यहां हमको विचार यही करना है, जो सार बात है, सभी संत उसको मानते हैं, वो यही है कि भगवत प्राप्ति चाहिए, अपने स्वरूप को जानना है, भक्ति चाहिए भगवान की। हम भगवान के पास ही बैठे हनुमान जी भक्ति ही कर रहे हैं, उनके जैसा संयमी कोई नहीं है। भगवान पूछते हैं मांगो क्या मांगना है, कहते अनपायनी भक्ति, केवल आपका भजन और कुछ नहीं। इसको समझना भी बात को कठिन है। भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने तो सार बता ही दिया रामायण में बात। तो उस बात को पकड़ना है। राज्य के लिए दान दक्षिणा नहीं करनी, पर प्रभु जो भी पुष्पम पत्रम, मेरी वस्तु मैं आपको अर्पण करता हूं, जो मेरी तो है नहीं पर अर्पण कर रहा हूं। भक्ति मांगने की आवश्यकता है भगवान से, भगवान तो भक्ति दे ही देंगे। उनकी कथा सुनना ही भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मम गुण गण करई कपट तजिकान। देखिए, तो हम अपनी गाढ़ कमाई जो है, अपने जीवन पर का जो जिसके लिए हम बहुत तपस्या करी, बहुत दुख सुख सहन की, वो विषयी लोगों को दे करके क्या फल मिलने वाला है? जिनको ना अपने मन का पता, ना बुद्धि का पता, ना कर्म का पता, ना धर्म का पता, उसका फल तो फिर वही मिलेगा ना जिसको दिया जाएगा। खैर, बात इधर उधर ना हो जाए, इसलिए यही विश्राम समय भी हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।